जैसे एयर बैच होता है पीडब्ल्यू को, वैसे ही समझ लो एयर ग्रुप। बैकलॉग तो होना ही नहीं चाहिए, फालतू ग्रुप नहीं बनाना है जिसमें लोग 3 साल पढ़ने के बाद भी थ्योरी का डाउट कुछ। तो ये सब गाइस, वेलकम बैक टू डे 22 एज अ जे ड्रॉपर। लास्ट 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था वीडियो डालने का, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग हो नहीं रहा था। आज सोचा वीडियो डालते क्योंकि आज सारा मेरा बैकलॉग खत्म है। ऊपर से आज मैं 2 डीपीपीस भी बना लिया हूँ। लास्ट क्लास में जो होमवर्क मिला था डीपीपी का, यानी कि फिजिक्स का रिलेटिव मोशन का डीपीपी 1 और रिडॉक्स रिएक्शन का भी डीपीपी 1 बना लिया हूँ पूरा। तो फिजिक्स में तो अभी रिलेटिव मोशन चल रहा है। मेरा रिलेटिव मोशन बहुत ही ज्यादा वीक था, मेरे को एक भी क्वेश्चन नहीं बनता था रिलेटिव मोशन का 11th क्लास में। पर सर क्या ही मस्त पढ़ा रहे, एकदम लेजेंडरी। ये नहीं कि सिर्फ होमवर्क क्वेश्चन हो रहा है, जो क्लास में सर क्लास वर्क करवा रहे हैं वो भी बन जा रहे हैं। ये सब क्वेश्चन तो होमवर्क मिला था, तो होमवर्क का क्वेश्चन तो मेरा बन गया था सारा ही। ऊपर से रेनमैन प्रॉब्लम का ये जो क्वेश्चन है मैं खुद ही से बना लिया था। इस मेथड से नहीं बनाया था, पर जो सर ओरिजिनल मेथड बताए उससे बना लिया था। सलीमी सर मेरे को 11th क्लास में रिलेटिव मोशन पढ़ाए थे, पर मैं एक्सलेटर मैन प्रॉब्लम नहीं पढ़ा था उस टाइम। पर सर क्या ही मस्त तरीके से पढ़े, मेरे को एक ही बार में सब समझ आ गया। इसका तो मैं आंसर भी खुद से दे दिया था। ये क्वेश्चन जब सर क्लास में करवा रहे थे तो मैं इसको पॉज किया और खुद से किया था। इतना प्रोसेस से तो नहीं किया था मैं, पर मैं ऑब्वियस था ये तो कि ऊपर जाएगा और एक्सेलेरेटर भी ऊपर चल रहा है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी ऐड हो जाएगा। तो पहले वाले में प्लस करके 5 आएगा, दूसरे वाले में माइनस करके 1 आएगा। उसके बाद शुरू हुआ रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स। इसमें मैं सलीम सर हम लोग को डायरेक्ट ये पढ़ा दिए थे, कवरिंग रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, उसके बाद कवरिंग रिवर इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सर ये जनरल वाला नहीं बताया था, पर जब सर ये जनरल वाला बताया ना तो मैं खुद ही से निकाल लिया। जैसे अगर मेरे को शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए तो टाइम को मिनिमम कर दो, तो मिनिमम के लिए साइन को 1 रख दो, जिससे एंगल 90 डिग्री आ जाएगा और टी मिनिमम आ जाएगा डी वाई भी। सेम गोज विद डिस्टेंस, इसमें भी मैं खुद ही से निकाल लिया था। बस सर बोले थे ड्रिफ्ट को 0 कर दो, तो पॉज करके ड्रिफ्ट को मैं 0 किया तो cos माइनस यू बाई वी आ गया, उसको पुट करके ऐसे टाइम निकाल लिया था मैं। और आज तो बहुत ही सारा तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन मिला, ये मेरे को पक्का पता है कि एकदम तगड़ा क्वेश्चन होगा, इसको ऐसे घुमाना है। तो आज होमवर्क में भी बहुत तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन मिला है, खासकर जो एरोप्लेन के घुमाने वाला क्वेश्चन वो तो पक्का ही बहुत अच्छा होगा। मैं ट्राई करूंगा कि सारा बन जाए, क्योंकि रिलेटिव मोशन में बहुत मजा आने लगा। एमएसटी सर पढ़ाई इतना अच्छा रहा है, मेरा तो फेवरेट क्लास चल रहा है अभी। उसके बाद मैं चला गया केमिस्ट्री करने। पर यार बोलना पड़ेगा, क्या ही अच्छा पढ़ा रहे हैं फैजल सर, क्या ही मजा आ रहा है केमिस्ट्री करने में। ये सब क्वेश्चन मैं देखता भी नहीं था कि ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन होता है, ये सब टाइट्रेशन का। और यूं बन गया, मैं खुद से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, खुद से क्लास में पॉज कर करके। वो जो आईआईटी एडवांस वाला क्वेश्चन था ना, जहां तक सर इक्वेशन बताए उसके बाद मैं खुद ही से इक्वेट करके सॉल्व कर लिया। क्या एकदम मक्खन पढ़ा रहे हैं सर। पहले तो मेरे को इतना डर लगता था रिडॉक्स रिएक्शन से, ये नॉर्मेलिटी निकालो, इक्विवेलेंट निकालो, ये निकालो वो निकालो। पर अब तो सारा क्वेश्चन एग्जैक्टली सारा क्वेश्चन मैं खुद से किया हूँ। बस ये वाला एक बार सर बता दिए, उसके बाद इसके बाद जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन आया, ये मेटल रिएक्ट विद नाइट्रोजन, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये सब मैं खुद ही से किया। टाइट्रेशन का तो कोई जरूरत ही नहीं था, जैसा सर बोले। ऐसा ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके थे बिना टाइट्रेशन के नाम के। तो टाइट्रेशन तो बस एक टॉपिक का नाम है, वरना क्वेश्चन तो सेम उसी मक्खन मेथड से हो जा रहा है। ज्यादा फॉर्मूला करने से खराब ही हो जाता है। देखो सर एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, क्या ही मजेदार। इस क्वेश्चन में दम है, इतना जल्दी जल्दी सॉल्व हो गया मेरे से। ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, पर सर क्या ही अच्छे तरीके से बताएं, एक बार में समझ आएगा मेरे को लिटरली। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा मैं टक से बना दूंगा। लिटरली केमिस्ट्री में तो मेरे को बहुत ही मजा आ रहा है, सब क्वेश्चन बन जा रहा है, एकदम फेल ही आ जा रहा है। ऊपर से आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन था, और पिछले साल ये सब क्वेश्चन मैं देखता भी नहीं था कि हार्ड हार्ड क्वेश्चन है, इसीलिए ज्यादा मजा आ रहा है। और एक छोटा सा नोट स्ट्रिप मैं डीपीपी 1 बना रहा था, उसमें का पहला क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, पर मेरे से बना नहीं था, इसीलिए मैं इसको नोट कर लिया यहाँ पे। बाकी उसके बाद क्लास कंटिन्यू कर दिया, पर हाँ उससे पहले मैं यहाँ पे नोट कर लिया। तो उसके बाद बारी है मैथ्स का। मैथ्स में तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मक्खन चल रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो उतना ज्यादा कोई डाउट हो नहीं रहा है, और ऐसे कुछ हाईलाइट करने के लिए भी है नहीं। बस सर क्लास बहुत ज्यादा ही लंबा खींचते रहे, उससे आगे का सब शेड्यूल बिगड़ जा रहा है। ऐसे तो टाइम ही पास करता हूँ, उसके बाद फिर भी 4-5 बज जा रहा है क्लास करने में, क्योंकि नोट साथ ही साथ करता हूँ। तो यहाँ से मेरा टारगेट है कि रात का सेट यानी कि 9 से 12 वाला सेट करने से पहले ही मैं मैथ्स का नोट्स कंप्लीट करूँ। लास्ट क्लास का नोट्स मेरा पूरा ही बाकी है, तो 1 घंटा लगेगा उसको भी खत्म करने पर, उसको खत्म कर लूँ मैं। उसके बाद मैं सबका पीपीटी होमवर्क कर लूँ, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारा होमवर्क मिला है और मैथ्स में भी मिला है। तो केमिस्ट्री में भी होमवर्क मिला ही हुआ है। 9 बजे तक शायद ना हो पाए, पर 11 बजे तक 10 बजे तक तो जरूर हो जाएगा। तो इसके लिए मैं एक पोल पहले ही डाल चुका हूँ कम्युनिटी टैब में, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। पर यहाँ भी बता दे रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना, जैसे एयर बैच होता है पीडब्ल्यू को, वैसे ही समझ लो एयर ग्रुप, जिसमें मैक्सिमम 8 से 10 तेज आदमी होगा, जैसे जिसका बैकलॉग नहीं है कोई, जिसका कोई डीपीपी का बैकलॉग नहीं है, जिसका कोई लेक्चर का बैकलॉग नहीं है, और जिसका लास्ट टेस्ट में अच्छा नंबर आया हुआ है। तो हम लोग एक डिस्कशन ग्रुप बना देंगे, जिसमें मैं जैसे इरोडो को क्वेश्चन मेरे को कोई अच्छा लगा वो अपलोड कर दूंगा, कोई ब्लैक बुक बना रहा है उसको उसका क्वेश्चन अच्छा लगा, कोई जे एडवांस पीवाईक्यू कर रहा है उसको उसका क्वेश्चन अच्छा लगा, वो अपलोड कर देगा। सुबह हम लोग अपना डेली टारगेट अपलोड कर दें, रात में स्टडी और कंपेयर कर देंगे, किसका स्टडी और ज्यादा रहा किसका कम रहा। ये टेस्ट आने से पहले टेस्ट का डिस्कशन कर लेंगे। यही सब डिस्कशन के लिए मैं सोच रहा हूँ एक ग्रुप बना देने का। तो उसमें सबको तो नहीं ले सकता हूँ ऑब्वियसली, जिसका कोई बैकलॉग नहीं है
और जिसका लास्ट टेस्ट में अच्छा नंबर है वो अपना टेलीग्राम आईडी और टेस्ट का मार्क्स कमेंट कर दे। और बैकलॉग तो होना ही नहीं चाहिए, फालतू ग्रुप नहीं बनाना है जिसमें लोग 3 साल पढ़ने के बाद भी थ्योरी का डाउट पूछे। 10 आदमी आ सकता है मैक्सिमम, तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग टॉप लेवल का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। क्या पता क्विज कर लें, क्या पता 10 के पास टाइम नहीं हो पर 2 ऑनलाइन हो तो साथ में क्विज कर लें। एक इरोडो को मैं 10 क्वेश्चन भेज दूंगा, वो भी करेगा, मैं भी करूंगा साथ में, कोई और मेरे को भेज देगा, मैं भी करूंगा साथ में। या किसी को किसी हार्ड क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो वो पूछ लेगा कि इसमें ऐसे आंसर क्यों नहीं आए। जैसे मैथ्स क्लास में आजकल बहुत अच्छा क्वेश्चन हो रहा है, तो उसमें किसी के पास और अल्टरनेटिव ऑप्शन होगा तो वो भेज देगा कि ऐसे नहीं होगा, क्या ऐसा नहीं होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।